Sometimes it's just not about your hair fall, but it's your confidence too that is falling. I never thought something as simple as hair fall would affect me so much mentally, physically, emotionally, जो भी बोल लो वो सब. It all started back in 2021 which I remember. बट उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी एक प्रीव्यू देना चाहूँगी इससे पहले जो भी हिस्ट्री रही है मेरे हेयर फॉल की, सो दैट आपको ये वीडियो देखने से पहले पता चल जाए कि आप इस वीडियो से रिलेट कर पाएंगे कि नहीं और आपका टाइम वेस्ट ना हो. सो बैक इन 2019 मैंने अपना कॉलेज स्टार्ट करा था. 2019 से लेके 2021 तक मेरी ग्रेजुएशन चली थी और 2020 फरवरी के अराउंड आई सॉर्ट ऑफ मिस माई पीरियड्स एंड बहुत कुछ हो रहा था उसमें और मुझे ऐसा लगा कि ऐसा कभी नहीं हुआ है, ये क्या हो क्या रहा है, वाई इज़ माई बॉडी चेंजिंग सो मच. और देन आई वेंट टू अ गायनेक जिससे मुझे पता चला कि पीसीओडी जैसी चीज़ भी कुछ होती है, बिकॉज तब इतनी अवेयरनेस नहीं थी. पीसीओडी बहुत नया नया मार्केट में लोग सुन रहे थे लड़कियां कि बहुत ज़्यादा है. एंड ऑफ कोर्स लाइफस्टाइल शिफ्ट हुआ था घर से निकलने के बाद, कॉलेज जाने के बाद बहुत जंक फूड खाना पड़ता था. कॉलेज टाइम पे नहीं आपको इतनी अवेयरनेस होती थी और उन सब की वजह से हार्मोनल शिफ्ट हुआ, हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ जिसकी वजह से पीसीओडी हुआ. और मेरे गायनेक ने मुझे बताया कि आपको माइल्ड पीसीओडी है जो कि क्योर हो जाएगा विदाउट इवन इंजेक्टिंग हॉर्मोन्स इनटू योर बॉडी. तो फिर मैंने बोला ठीक है, अच्छी बात है. एंड उसने मुझे कुछ आयरन किए या और भी सब कुछ दिया, वाइटामिन भी दिए और उससे मेरा ठीक भी हुआ. बट कॉलेज का टाइम था, आई डिसकंटिन्यूड द मेडिसिन एंड चलो होता चलता गया ये सफ़र पीसीओडी का. थोड़ा थोड़ा ठीक भी हो चुका था. बट जब मेरा कॉलेज ख़त्म हुआ इन 2021 उसके बाद मैंने एक जॉब ज्वाइन करी, वो भी नाइट शिफ्ट की. और एज न्यूली पास्ड आउट कॉलेज स्टूडेंट मेरे को लगा कि नाइट शिफ्ट तो क्या है, हम तो वैसे भी रात को 2 बजे तक जागते हैं, तो सही है यार, 4 बजे तक जॉब करेंगे, इनफैक्ट पैसा मिलेगा उस चीज़ का, तो इसमें क्या ही बुराई है. तो मैंने नाइट शिफ्ट ज्वाइन करी और सब कुछ सही जा रहा था. मनी वॉज ओके, धीरे धीरे जो कि गुड भी हुई और सही था. एंड इन मार्च 2022 I remember I went on a trip with my friends and that was the first time that I saw my hair falling so much. उससे पहले कभी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी बिकॉज आई वॉज काइंड ऑफ अ किड जिसकी मम्मा छोटे होते बचपन में नाई के पास लेके जाके बोलती थी इसके अंदर अंदर से बाल काटना, थोड़ा इसको वॉल्यूम कम लगे, बहुत भारी बाल हैं इसके. तो मैं हमेशा से वो बच्ची रही हूँ. कॉन्फिडेंस इन माई हेयर, एज यू कैन सी दिस पिक्चर, दिस इज़ माई कॉलेज टाइम. तो आई स्टार्टेड नोटिसिंग कि हेयर फॉल हो रहा है और थोड़ा ज़्यादा हो रहा है. मुझे समझ नहीं आ रहा था बट हो रहा है. और आई स्टिल रिमेंबर वन ऑफ माई फ्रेंड वॉज ऑल्सो डीलिंग विद हिज हेयर फॉल. तो उसने क्या बोला कि मेरा हेयर फॉल हो रहा है एंड मेरे को मतलब इमोशनली बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है. एंड आई यूज्ड टू सेम सी मैं तो कॉम कर रही हूँ, मेरे तो बाल नहीं गिर रहे अब, इसलिए तो कुछ नहीं होता हेयर फॉल एज सच थिंग, ठीक है. और जब मेरा हुआ इट वॉज वेरी न्यू फीलिंग. आई थॉट ठीक है, हो रहा है, थोड़ा सा ठीक हो जाएगा, इतने बाल कभी कुछ हुआ ही नहीं है बालों को, तो क्या ही हो जाएगा. तो धीरे धीरे विद टाइम ये बढ़ता ही गया. और उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं नाइट शिफ्ट कर रही हूँ, शायद उसकी वजह से हो. और मैंने बहुत सारे हैक्स इंस्टाग्राम यूट्यूब से देख के कौन से तेल मंगवाए, बनाए, बहुत चीज़ें लगवाई बालों में, बट नथिंग वर्क. और मेरी गायनेक के पास मैं जाती रहती थी पीसीओडी के लिए और उससे पता चला कि पीसीओडी तो ठीक हो चुका है, जस्ट इन हार्मोनल इम्बैलेंस नाउ. तो वो अपने लाइफस्टाइल ठीक करने पे ही होगा और एक्सरसाइज करने पे होगा, अच्छा खाने पे ठीक होगा. तो मुझे लगा चलो ये कर लेते हैं. बट वो धीरे धीरे वो चीज़ें मेरे लिए डिफ़िकल्ट होती गई विद जॉब करना सब कुछ. और हम आलसी लोग वैसे भी नहीं कर पाते, हर दिन कंसिस्टेंसी नहीं बन पाती. तो मैंने अपना जो भी कर पाई वो करा, बट हेयर फॉल होता रहा. एंड इन 2023 सितंबर आई लेफ्ट माई जॉब क्योंकि मुझे खुद का अपना करना था. और उसके बाद उस टाइम पे मैंने जब छोड़ा उससे 3-4 महीने तक एवरीथिंग वॉज सॉर्टेड, हेयर फॉल कम भी हो गया था. और आई वॉज शॉक्ड कि अच्छा ये नाइट शिफ्ट की वजह से हो रहा था, मतलब हेयर फॉल सही है, मतलब सेट है. और नया मैंने एक चीज़ इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे वीडियो देखी थी रोज़मेरी वाटर की, और मुझे ऐसा हो रहा था कि यार बाहर से मंगवाने से बेटर है घर पे बनाते हैं, जैसे लोग बना रहे हैं उनको अफेक्ट भी कर रहा है, चीज़ें अच्छी हो रही हैं उन लोगों के लिए, लेट्स ट्राई इट आउट.
और मैंने क्या करा कि रात को रोज़मेरी और मेथी के सीड्स भिगो देने थे, और सुबह उठ के उनको बॉईल करके स्ट्रेन करके आपको स्प्रे वाली बॉटल में डाल के आपको हर दिन रात को सोने से पहले वो स्प्रे करना था, और ऐसे आपका हेयर फॉल कम हो जाता विद टाइम। और मेरा हुआ भी। आई थॉट यार ये तो सही है, मैं तो ऐसे ही पागल हो रही थी इतनी देर से, मैंने ये क्यों नहीं ट्राई करा पहले। बट कट टू 3-4 months आफ्टर, हेयर फॉल अगेन स्टार्टेड, और आई वॉज डेविस्टेटेड कि भाई अब क्या करूँ मैं, अब कुछ बचा ही नहीं है करने को। ठीक है, तो मैंने बहुत सारे फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करा जो मेरे आसपास थे कि यार मेरा भी हो रहा है। दे वर ऑल्सो सेइंग कि उनका भी हो रहा है, बट मुझे ऐसा लग रहा था कि ये पिछले बार से एक्सट्रीम है, ये अब ज़्यादा हो गया, और अब तो मैं कोई नाइट शिफ्ट भी नहीं कर रही हूँ, पूरा अच्छे से ख्याल रख रही हूँ, अपना अच्छा डाइट रख रही हूँ, अच्छी फिजिकल एक्टिविटी थोड़ी बहुत हो रही है, बट ठीक है। सो अभी तक आपको ये तो समझ आ गया होगा कि ये उन लोगों के लिए ज़रूर है जिनका हेयर फॉल्स ख़त्म होकर फिर स्टार्ट हुआ और फिर ख़त्म हुआ है। ये रेपिटेटिव आप जो देख रहे हो अपनी लाइफस्टाइल में ये चेंजेस, ये उन लोगों के लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है वीडियो सीरीज़। और मैं पूरी सीरीज़ बनाऊंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा कुछ है। ऑब्वियसली 3 सालों की जर्नी है कि कब कम हुआ, कब ज़्यादा हुआ, और क्या क्या चीज़ें मेरे काम भी आई और मैंने क्या क्या करा। एवरीथिंग इज़ विद प्रूफ। आई विल शो यू द डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन एंड एवरीथिंग, जो भी ट्रीटमेंट्स हुए या मतलब कोई ट्रीटमेंट करवाया भी है कि नहीं करवाया, और अब जाके वाई आई एम हैविंग सच कॉन्फिडेंस कि मैंने वीडियो बनाने के बारे में सोचा इस बारे में। तो अगेन हेयर फॉल होने के बाद मैंने एक चीज़ सोची कि लेट्स डिग डीपर कि क्यों हो रहा है, क्या चेंजेस करने चाहिए मुझे, या मैं अब किसके पास जाऊँ हेल्प के लिए। और उसके बाद मैं गई डरमेट के पास, जो कि हम सब सोचते हैं कभी ना कभी जाने के बारे में। और डरमेट के साथ क्या बात हुई, क्या प्रिस्क्रिप्शन दिया उन्होंने, मैं आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगी, फ़ोटोग्राफ्स होंगी बाकायदा, ताकि आपको भी भरोसा हो कि बिल्कुल ये ट्रीटमेंट या ये सब मैंने करवाया है, ये मेरा एक रियल एक्सपीरियंस है दैट आई एम शेयरिंग विद यू गाइस। और एक ही पर्पज़ है इसे शेयर करने का कि अगर इस सीरीज़ से सिर्फ 10 या 15 लोगों को भी हेल्प हो रही है, दैट इज़ इनफ, बिकॉज आई नो व्हाट पीपल गो थ्रू व्हेन दे आर हैविंग हेयर फॉल। कितना आपको मेंटली ये ज़्यादा तंग करता है, फिज़िकली तो है ही है, आप अपने अपीयरेंस में एक बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस देखते हो, बहुत ज़्यादा शिफ्ट आता है। तो इमोशनली और मेंटली तो और भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होता है। आई हैव क्राइड लॉट ऑफ टाइम, क्यों हो रहा है, क्या है ये, मेरे कॉन्फिडेंस ही ज़ीरो हो चुका था। आई वॉज नॉट इवन क्लिकिंग पिक्चर्स एनी मोर। तो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल, ताकि आप लोगों को हेल्प हो और मेरे को भी मोटिवेशन मिले कि दिस इज़ रियली हेल्पिंग पीपल आउट देयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।